घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरी धारियों की तरह बिखरती थीं, वहीं एक सुंदर और शांत जगह थी, चंपक वन। यह वन बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था, जिनकी डालियों पर रंग बिरंगे पक्षी चहकते रहते थे। कहीं मोर नाचता था, कहीं हिरण झरने के पास पानी पीते थे और कहीं बंदर डाल डाल पर उछलते कूदते थे। इस जंगल की सबसे प्यारी बात यह थी कि यहाँ के सारे जीव आपस में मेल मिलाप से रहते थे। कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, सब एक दूसरे की मदद करना जानते थे। इसी चंपक वन में एक बंदर और एक बकरी रहते थे। दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे कि जंगल के सबसे पुराने पेड़ों ने भी उनकी जैसी सच्ची मित्रता कभी नहीं देखी थी। जहां बंदर था चंचल, बुद्धिमान और शरारती, वहीं बकरी थी सीधी सादी, दयालु और मेहनती। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा था, मगर कहते हैं ना कि सच्ची दोस्ती स्वभाव नहीं, दिल से होती है। यही बात उन दोनों के रिश्ते को खास बनाती थी। बंदर का नाम मोंटू था, जबकि बकरी का नाम गीता। मोंटू हमेशा कुछ नया सोचता रहता, जंगल के हर कोने से परिचित था। उसे नई नई चीजें देखना, पेड़ों पर चढ़ना और दूसरे जानवरों को हंसाना बहुत पसंद था। वहीं गीता पूरे दिन हरी हरी घास, पत्ते और झाड़ियों के पास घूमती रहती। उसका स्वभाव सरल था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। जंगल के जानवर अक्सर कहते, अगर सच्चे दोस्त देखना हो तो मोंटू और गीता को देखो। एक सुबह जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर झिलमिला रही थीं और हवा में फूलों की खुशबू घुली थी, तभी मोंटू ऊंचे पेड़ पर बैठकर जंगल का नजारा ले रहा था। नीचे गीता हर रोज की तरह घास चर रही थी। अचानक मोंटू के दिमाग में एक विचार आया। उसने झट से नीचे छलांग लगाई और मुस्कुराते हुए बोला, अरे गीता, तुम रोज यही हरी घास और पत्ते खाती रहती हो, क्या तुम्हें कभी कुछ अलग खाने का मन नहीं करता? गीता ने मुस्कुराकर कहा, अलग? लेकिन जंगल में घास और पत्तों से बढ़कर और क्या है मोंटू? ये तो हमारा खाना है और इसी से हमारा जीवन चलता है। मोंटू ने आंख मारते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता, लेकिन इस जंगल में स्ट्रॉबेरी का एक पेड़ है, जिसके फल इतने मीठे हैं कि तुम उसका स्वाद कभी नहीं भूलोगी। आज चलो, मैं तुम्हें वहीं खिला ले चलता हूँ। गीता खुश हो गई, उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, मेरा दोस्त कितना अच्छा है जो मेरे लिए इतना सोचता है। दोनों उस दिशा में चल पड़े जहां मोंटू ने स्ट्रॉबेरी का पेड़ देखा था। रास्ते में दोनों बातें करते जा रहे थे। मोंटू बार बार गीता को जंगल की मजेदार बातें सुना रहा था कि किस तरह वह एक बार शेर के सामने से भाग निकला, कैसे उसने हाथी पर अपनी शरारतें की और कैसे उसने तोता परिवार को पेड़ से गिरे घोंसले में वापस पहुंचाया। गीता उसकी बातें सुनकर बार बार हंस पड़ती, कभी डर जाती तो कभी हैरान रह जाती। कुछ देर चलने के बाद वे जंगल के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटा सा मगर सुंदर पेड़ था, जिसकी डालियां लाल लाल स्ट्रॉबेरी से भरी थीं। उनकी खुशबू इतनी मनमोहक थी कि पास से गुजरने वाला कोई भी जानवर रुक जाए। गीता ने खुश होकर कहा, वाह, कितने सुंदर फल हैं, क्या सच में ये खाने लायक हैं? मोंटू मुस्कुराया, बिल्कुल, और ये तुम्हारे लिए मैं खुद तोड़कर लाता हूँ। मोंटू फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। उसकी उंगलियां डालियों को पकड़ती और कुछ ही क्षणों में वह सबसे ऊंची डाल तक पहुंच गया। वह ऊपर से गीता को आवाज देने लगा, लो पकड़ो, ये लो एक लाल लाल स्ट्रॉबेरी। गीता नीचे खड़ी होकर उसे पकड़ती और खुशी से खाने लगती। कुछ देर में मोंटू को लगा कि एक एक कर तोड़ने में बहुत समय लग रहा है। उसका चालाक दिमाग तुरंत काम करने लगा। उसने कहा, अरे ऐसे तो हम शाम तक नहीं खा पाएंगे, इससे अच्छा मैं डाल हिला देता हूँ ताकि सारी स्ट्रॉबेरी अपने आप नीचे गिर जाए। यह सोचकर उसने डाल को पकड़कर जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दर्जनों स्ट्रॉबेरी नीचे गिर पड़ी। गीता के लिए यह तो किसी उत्सव जैसा था। वह हंसते हुए बोली, वाह मोंटू, तुम सच में कमाल के हो। लेकिन उसी पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था। उस घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे, जो उस समय अकेले थे। हवा के तेज झोंकों और पेड़ के हिलने से उनका घोंसला असंतुलित हो गया और नीचे गिर पड़ा। मासूम बच्चों की चीं-चीं से गीता का दिल पसीज उठा। उसने तुरंत अपने कदम पीछे खींचे और घोंसले की ओर दौड़ पड़ी। उसने देखा कि छोटे छोटे चूजे डर के मारे कांप रहे थे। गीता ने मोंटू से कहा, मोंटू देखो, यह क्या हो गया? तुम्हारे डाल हिलाने से ये बेचारों का घर गिर गया। वे कितने छोटे हैं, इन्हें चोट लग सकती थी। हमें तुरंत इन्हें वापस ऊपर रखना चाहिए।
मोंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कुछ पल के लिए चुप रहा और बोला, हाँ गीता, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस जल्दी से फल गिराना चाहता था। मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ किसी का घर भी है। फिर उसने सावधानी से घोंसला उठाया और पेड़ पर वापस चढ़ गया। बड़ी मेहनत से उसने घोंसले को उसी जगह पर रख दिया जहाँ पहले था। नीचे खड़ी गीता उसकी मदद कर रही थी। दोनों ने मिलकर छोटे चूजों को फिर से घोंसले में डाल दिया। अब सब कुछ फिर से ठीक लगने लगा। इसी बीच चिड़िया, जो अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई थी, वापस लौट आई। उसने देखा कि उसके बच्चे घोंसले में सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ डरी हुई आवाजें कर रहे हैं। उसने सब कुछ जानने के लिए अपने बच्चों से पूछा, क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? क्या किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? बच्चों ने मासूम आवाज में कहा, नहीं माँ, वो बंदर और बकरी थे। उन्होंने गलती से डाल हिलाई, जिससे घोंसला गिर गया, मगर उन्होंने ही दोबारा हमें वापस रख दिया। उन्होंने हमारी मदद की। चिड़िया ने राहत की सांस ली। उसने आकाश की ओर देखा और बोली, भगवान का धन्यवाद कि ऐसे दयालु प्राणी इस जंगल में हैं। उसने नीचे खड़े मोंटू और गीता को जाते हुए देखा और तुरंत उड़कर उनके पास आ गई। उसने कहा, दोस्तों, मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करती हूँ। तुमने मेरे बच्चों की मदद की। तुम सच्चे नेक जीव हो। गीता ने मुस्कुराकर कहा, हमने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अगर हमारी वजह से उन्हें नुकसान हुआ तो उसे ठीक करना भी हमारा फर्ज था। मोंटू ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि आगे से किसी काम में जल्दबाजी नहीं करूंगा। चिड़िया उनकी बातों से बहुत खुश हुई। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन यहीं मेरे पास रहो। यह जगह सुंदर और शांत है और तुम्हें भी काम से थोड़ा आराम मिल जाएगा। मोंटू और गीता ने एक दूसरे की ओर देखा, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम यहीं कुछ दिन रुकेंगे। इसके बाद तीनों का दिन बड़े प्रेम से बीतने लगा। सुबह सुबह जब सूरज उगता तो चिड़िया अपने गीतों से माहौल को मधुर बना देती। मोंटू पास के पेड़ों से फल लाता और गीता झरने के पास जाकर हरी ताजी घास लाती। दोपहर को वे सब एक साथ बैठते, बातें करते और मीठे फल खाते। कभी कभी मोंटू अपनी मजेदार कहानियां सुनाता और सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। धीरे धीरे उनके बीच गहरी मित्रता हो गई। अब जंगल के अन्य जानवर भी वहां आने लगे। वे कहते, यह जगह सच में अलग है। यहाँ हर कोई मुस्कुरा रहा है। उस छोटी सी जगह ने पूरे जंगल में दोस्ती और दया की खुशबू फैला दी थी। एक दिन जंगल में तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ झूमने लगे। चिड़िया डर गई कि कहीं उसका घोंसला फिर से न गिर जाए। मोंटू और गीता ने तुरंत मिलकर पेड़ को थामा। मोंटू ने अपने हाथों से डालियां पकड़ी और गीता ने अपने शरीर से तने को सहारा दिया। कुछ देर बाद जब तूफान थमा, चिड़िया की आंखों में आंसू थे, मगर वह दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उस दिन उसने कहा, आज तुम दोनों ने फिर साबित किया है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। दोस्ती सिर्फ सुख के समय साथ रहना नहीं होता, बल्कि मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनना भी होता है। मोंटू और गीता मुस्कुराए और दोनों ने एक साथ कहा, हम हमेशा यही करना चाहेंगे। इसके बाद से चंपकवन में एक नया अध्याय जुड़ गया, सच्ची मित्रता का। सब जानवर बच्चों को उसकी मिसाल देते हुए कहते, अगर सच्ची दोस्ती समझनी हो तो बंदर, बकरी और चिड़िया से सीखो। कहानी धीरे धीरे एक दंत कथा बन गई। लोग कहते हैं कि जब भी सूर्य उस दिशा से ढलता है जहां स्ट्रॉबेरी के पेड़ हैं, तो वहां आज भी उन तीनों की हंसी गूंजती है। वह हंसी रिमाइंडिंग सबको यह सीख देती है, हमें अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। सच्ची अच्छाई वही है जो बिना किसी उम्मीद के दूसरे के काम आए।